तो आज बंगाल में आज चुनाव हो रहे हैं, इसके साथ ही असम में भी चुनाव हो रहे हैं और कड़ी सुरक्षा के अंतर्गत ये चुनाव किए जा रहे हैं क्योंकि 18 जिले जो बंगाल के हैं वो माओवादी से प्रभावित रहे, माओवाद से प्रभावित रहे, नक्सल प्रभावित इलाके हैं। ऐसे में हमने आपको इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो पुरुलिया, लालगढ़ और मिदनापुर की हैं। वो इलाके जहां पर आज मतदाता मतदान देने पहुंच रहे हैं और सुबह से ही वहां लंबी कतारें लगनी शुरू होगी। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, सुरक्षा कड़ी है क्योंकि ये इलाके ऐसे रहे हैं जहां पर पहले हमने नक्सल का प्रभाव देखा है। इन्हें जंगल महल के इलाकों के तौर पर भी जाना जाता है। कम से कम 18 में से 13 ऐसे इलाके जो कि जंगल महल में पड़ते हैं और यहाँ पर सुबह सुबह लोगों की कतारें जिस तरह से पोलिंग बूथों के सामने दिख रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये एक विश्वास भी दिखाता है कि शायद स्थिति ज़मीन पर बेहतर हुई है। सुरक्षा के मद्देनज़र लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलने लगे हैं और इसका एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि दिनचर्या शुरू करने से पहले लोग अपने इस अहम काम को निपटा लेना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे बंगाल हो या फिर असम हो, यहाँ पर दिन जल्दी चढ़ जाता है। तो इसलिए यहाँ महिलाओं का भी इस तरह से बढ़ चढ़ कर सामने आना एक सुखद तस्वीर पश्चिम बंगाल से। और हमारे साथ वहाँ से ज़्यादा जानकारी लेकर जुड़ रहे हैं सौरभ गुप्ता, हमारे संवाददाता जो कि मिदनापुर इलाके में मौजूद है। सौरभ, चर्चा यही हो रही थी कि किस तरह से ये इलाका जो है वो पहले नक्सलवाद से प्रभावित रहा है, वहाँ पे सुरक्षा को लेकर के कड़े इंतज़ाम भी किए गए हैं। लेकिन आज आप जब वोटर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि कौन से मुद्दे हैं जो उनके लिए सबसे ज़्यादा अहम हैं? देखिए, ये जो इलाका है ये माओवाद से प्रभावित इलाका है और यहाँ के जो वोटर हैं उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है डेवलपमेंट, विकास, क्योंकि उनके लिए इस इलाके में बंदूक ज़्यादा चलते थे और अब यहाँ पे थोड़ा बहुत शांति आया है और शांति के साथ उनको ये ज़रूरत है कि उनको रोज़गार करने का मौका मिले, तो नौकरी मिले। तो ये सब जो मुद्दा है यही इस चुनाव का मुद्दा है। यहाँ पे विकास का मुद्दा है, शांति का मुद्दा है, लेकिन कुछ यंग वोटर्स भी है, कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी है जिनको कहना है कि हाँ ये मुद्दा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं का सुरक्षा, क्योंकि ये इलाके में जैसे कि एक फर्स्ट टाइम वोटर ने हमसे कहा कि देखिए सब अच्छा है लेकिन महिलाओं का सुरक्षा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो ये सब मुद्दे के ऊपर ही चुनाव यहाँ पे हो रहे हैं। लोग आ रहे हैं, आज सुबह से आप देख सकते हैं कि लाइंस भी है थोड़ा बहुत और वोट करने आ रहा है। और यही सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये एक ऐसा इलाका था जहाँ पे कुछ साल पहले वोट तो छोड़िए, लोगों को घर से निकलना भी मुश्किल होता था क्योंकि ये माओवाद से प्रभावित इलाका था। आजकल यहाँ पे शांति तो लौटे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को चाहिए विकास, क्योंकि विकास के अगर विकास होंगे तो उसके बाद लोगों को नौकरी मिलेंगे, लोग अपने जीवन अच्छे से रह पाएंगे। तो इसलिए लोगों का यहाँ पे कहना है कि विकास और सुरक्षा ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जी, 5 साल यहाँ ममता बनर्जी की सरकार रही है और इस इलाके में हमने देखा उन्होंने लगातार 6 दिन तक चुनाव प्रचार भी किया। किस तरह का प्रभाव यहाँ पर उनका रहा है और किस तरह की राजनीतिक टक्कर यहाँ पर दो प्रमुख दलों के बीच में, सीपीएम और टीएमसी के बीच में आप देख रहे हैं? देखिए, ममता बनर्जी चुनाव के पहले यही कहता आया है कि यहाँ पे हमने जंगल महल को सुधारा और यहाँ पे शांति लाया। तो ये एक बात ममता बनर्जी के कैंपेन में आए हैं और जो लेफ्ट है उनके भी कैंपेन में ये है कि नहीं हम विकास लाएंगे, हम असली विकास लाएंगे यहाँ पे। तो दोनों दल जो है, दोनों पार्टीज जो है इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ साल पहले लोगों का आके बात करना भी मुश्किल था, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो मंत्री हो। तो अगर लोग आ पा रहे हैं, लोग यहाँ पे कैंपेन कर पा रहे हैं, लोग यहाँ पे शांति से आके कैंपेन कर पाए, तो वही अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे सुरक्षा काफी कड़ी है क्योंकि ये नक्सल प्रभावित इलाका है और इसलिए लोगों का यहाँ पे बाहर आना, शांति के माहौल में वोट देना, यही सबसे बड़ी जीत है।